सोचिए, एक ऐसा परिवार जो कभी खेतों में मेहनत करता था, जिसकी पहचान तलवार से नहीं बल्कि गायों की रक्षा से होती थी। और फिर वही परिवार कुछ ही सदियों में भारत के सबसे शक्तिशाली राजघरानों में शामिल हो गया। एक ऐसा राजघराना जिसने बड़ौदा को सिर्फ एक प्रिंसली स्टेट नहीं बनाया, बल्कि उसे एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोग्रेस का मॉडल बना दिया। लेकिन हर शानदार कहानी की तरह इस कहानी में भी है वफादारी, साजिश, जंग, बलिदान और सत्ता की भूख। ये कहानी है द गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा। गायकवाड़ डायनेस्टी की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे रीजन से मानी जाती है। ये एक मराठा क्षत्रिय क्लेन था जिसे मात्रे क्लेन के नाम से जाना जाता था। लेकिन एक लोक कथा इस परिवार को एक और पहचान देती है। कहा जाता है कि 17वीं सेंचुरी में नाडाजी नाम का एक समृद्ध किसान था। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसका गायों के प्रति लगाव और उनकी रक्षा। लोग उसे कहने लगे गाय के वारी, यानी वो व्यक्ति जो गायों की रक्षा करता है। समय के साथ यही शब्द बदलते बदलते गायकवाड़ बन गया। किसी ने उस वक्त शायद सोचा भी नहीं होगा कि गायों की रक्षा करने वाले इस परिवार का नाम एक दिन गुजरात की तकदीर लिखेगा। एटीन्थ सेंचुरी की शुरुआत में गायकवाड़ परिवार से एक नाम उभरकर सामने आया, दामाजीराव गायकवाड़ एक। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी तलवार और वफादारी के दम पर अपनी पहचान बनाई। उन्हें मिला था एक खास खिताब, शमशेर बहादुर का, यानी मास्टर स्वॉर्ड्समैन। दामाजीराव ने पेशवा दभाड़े के प्रति वफादारी निभाई और 1720 में मुगल गवर्नर हैदर कुली खान से गुजरात जीत लिया। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। 1721 में दामाजीराव एक की मौत हो गई और उनके बाद जिम्मेदारी संभाली उनके भतीजे पिलाजीराव गायकवाड़ ने। उन्होंने सोनगढ़ का किला जीता, खानदेश पर कब्जा किया और गुजरात में रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार भी प्राप्त कर लिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत अभी बाकी थी। गुजरात, बड़ौदा और एक ऐसा मोड़ जहां इतिहास बदलने वाला था। पिलाजीराव गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे, लेकिन किसी भी बाहरी शक्ति के लिए एक राज्य जितना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उस राज्य के लोगों का भरोसा जितना होता है। और यहीं पर सामने आए दो नाम, सुरेश्वर देसाई और दाला पटेल। आज अगर गायकवाड़ की कहानी बड़ौदा से जुड़ी है तो उसकी बुनियाद इन दोनों ने रखी थी। सुरेश्वर देसाई का परिवार असल में अहमदाबाद से बड़ौदा आया था। उनके पिता दाभाई पंड्या ने बड़ौदा के देसाईज के लिए काम करना शुरू किया। देसाई उस समय रेवेन्यू कलेक्टर्स हुआ करते थे। बाद में सुरेश्वर पंड्या ने भी वही जिम्मेदारी संभाली और जब उन्हें देसाईगिरी प्राप्त हुई तो वो सुरेश्वर पंड्या से सुरेश्वर देसाई बन गए। दूसरी तरफ थे दाला पटेल, पादरा गांव के रहने वाले। आज भी वडोदरा के पुराने शहर में एक जगह है दाला पटेलनी पोल। ये सिर्फ एक गली का नाम नहीं, ये उस व्यक्ति की याद है जिसने बड़ौदा का भविष्य बदलने में भूमिका निभाई। दाला पटेल भी रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम से जुड़े हुए थे और मुगल रिप्रेजेंटेटिव्स के कोर्ट में काफी प्रभावशाली माने जाते थे। उस दौर में गुजरात की प्रजा खुश नहीं थी। हिस्टोरियन R.N. मेहता अपनी किताब वडोदरा एक अध्ययन में लिखते हैं कि आम लोगों और रूलर्स के बीच बहुत बड़ा फासला था। गुजराती लोगों की आवाज सुनी नहीं जाती थी, प्रतिनिधित्व की कमी थी और शासक लोगों से कटे हुए थे। यही वजह थी कि लोग बदलाव चाहते थे और जब पिलाजीराव गुजरात आए तो देसाई और पटेल ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने पूरे रीजन की डायरेक्शन को बदल कर रख दिया। उन्होंने पिलाजीराव का साथ देने का निर्णय लिया। दाला पटेल सिर्फ सपोर्टर नहीं बने, उन्होंने एक सेना तैयार की। भील्स, पाटनवाड़ियाज और कोलीस, इन सबको संगठित करके उन्होंने पिलाजीराव की मदद की। हिस्टोरियन रमेश जोशी अपनी किताब इमारत अने अवशेषों वडोदरा नगरी नो प्राचीन इतिहास में लिखते हैं कि 1724 में पिलाजीराव ने नर्मदा को क्रॉस किया और करनाली के पास दाला पटेल और उनकी सेना उनसे जा मिली। उस पल किसी ने नहीं सोचा होगा कि नर्मदा के उस पार खड़ा ये सेना दल एक नई डायनेस्टी की नींव बन रहा है।
यही वो पल था जहां से बड़ौदा में गायकवाड़ की जड़ों ने पकड़ बनाना शुरू किया। (1728) पिलाजीराव गायकवाड़ और मराठा ऑफिसर कांताजी बांडे ने मिलकर पहली बार बड़ौदा पर कब्जा कर लिया। ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन ये जीत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 1732 में गुजरात के सूबेदार और मारवाड़ के राजा अभय सिंह ने पिलाजीराव को डाकोर में मरवा दिया। पिलाजीराव की मौत के बाद उनके सपोर्टर्स को बड़ौदा छोड़ना पड़ा। अभय सिंह की सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया। लगा कि शायद गायकवाड़ की कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पिलाजीराव के बेटे दामाजीराव गायकवाड़ II ने एक जबरदस्त कमबैक किया। उन्होंने बड़ौदा को दोबारा जीत लिया और इस बार गायकवाड़ ने जो कब्जा किया वो फिर इंडिपेंडेंस तक बना रहा। बड़ौदा फिर कभी उनके हाथों से नहीं निकला। दामाजीराव II सिर्फ रूलर नहीं थे, वो एक वॉरियर भी थे। 1765 में उन्होंने सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव, मल्हारराव होलकर, जयप्पा और महारजी शिंदे के साथ मिलिट्री कैंपेन्स में हिस्सा लिया। उसके बाद उन्होंने गुजरात के कई और इलाकों पर अपनी पकड़ बना ली। धीरे धीरे गायकवाड़ गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में शामिल हो गए। और फिर आया एक और टर्निंग पॉइंट। 1770 के बाद सयाजीराव गायकवाड़ I के रूल में बड़ौदा उनका परमानेंट सीट ऑफ पावर बन गया। लेकिन ये सफर भी इंटरेस्टिंग था। सबसे पहले कैपिटल थी सोनगढ़ 1765 तक। उसके बाद दामाजीराव II के समय कैपिटल बनी पाटन और फिर आखिरकार बड़ौदा। यहीं से गायकवाड़ राज का असली युग शुरू हुआ। एक किसान की कहानी, एक काऊ प्रोटेक्टर की पहचान, एक योद्धा का सपना और 2 लोकल लोगों की वफादारी। इन सब ने मिलकर एक ऐसा राजघराना खड़ा किया जिसने अगले 200 सालों तक गुजरात की सियासत और समाज को प्रभावित किया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी हमने देखा है गायकवाड़ का उदय। अगले भाग में हम देखेंगे एक ऐसा महाराजा जो अपनी दौलत दुनिया को दिखाना चाहता था, एक रूलर जिसके नाम से पॉइजन स्कैंडल जुड़ा, और एक ऐसा किंग जिसे आज भी बड़ौदा का ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर कहा जाता है। ये कहानी अब और भी रोमांचक होने वाली है।